तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन कोड गुरु। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना प्रोफेशनल वेब ईमेल बना सकते हैं या वेब मेल क्या होता है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब मेल कुछ नई चीज़ नहीं है, आप ऑलरेडी इस वेबमेल को यूज़ कर रहे हैं। आप जीमेल को जो आपका जो जीमेल अकाउंट है वो भी अपने आप में एक वेबमेल है, या जीमेल जो है वो हमारा एक वेबमेल है। आप याहू यूज़ करते हैं, अगर अगर आप एमएसएन यूज़ करते हैं, आप हॉटमेल यूज़ करते हैं, तो ये सब वेबमेल की कैटेगरी में ही आते हैं। बट प्रोफेशनल वेबमेल क्या होता है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी, ठीक है ना। और ये चाहती है, ये कई तरह की अलग अलग चीज़ों में डील करती है। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है। अब ये जो एबीसी कंपनी है ये अलग अलग तरह की चीज़ों में डील करती है। जैसे ये सेल भी करती है, ठीक है। ये परचेसिंग या परचेस में भी करती है। ये किसी तरह का सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ये सर्विस से रिलेटेड काम भी करती है, ठीक है। अब ये चाहती है कि ये जो एबीसी कंपनी है ये चाहती है कि अगर कोई क्लाइंट उसके पास आता है इन सब चीज़ों के लिए, या कोई मेल करता है तो इन सब चीज़ों के लिए, तो वो उसे अलग अलग कर सके। मतलब वो चाहती है कि जैसे सेल है तो सेल का ईमेल आईडी अलग हो जाए, परचेज का ईमेल आईडी अलग हो जाए, सपोर्ट का अलग हो जाए, सर्विस का अलग हो जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कंपनी जो एबीसी है वो ये चाहती है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनके सबके अपने अपने ईमेल आईडी अलग रहे। जैसे एडमिन अलग हो सकता है, सपोर्ट मैनेजर अलग हो सकता है, अगर कोई अकाउंट सेक्शन का है तो अकाउंट्स का अलग हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इन सबकी ईमेल आईडी बनाने जाएगा जीमेल पे, तो वो किस तरह से बनाने की कोशिश करेगा, कुछ इस टाइप से, gmail.com, सो ऑन वो सब पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ये एक्सेप्ट किया मैंने कि ये है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं अपन। अब यहाँ पे इस टाइप से ईमेल होने की प्रॉब्लम क्या हो सकती है। देखिए, प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले क्या मुझे सेल के नाम से जीमेल पे मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन नेम है, हो सकता है कई लोग ने बना के भी रखा हो, ठीक है। अब वो क्या करेगा, या तो इसके आगे क्या करेगा, सेल abc@gmail.com। फिर इसी तरह से परचेज के साथ भी वो abc लगा लगा के करेगा। देखिए, इसमें भी मिलने के चांस कितने हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। अब वो ये कर क्यों रहा है, वो कर इसलिए रहा है कि वो चाहता है कि उसके जो अलग अलग क्लाइंट आते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम लेकर आते हैं और अलग अलग इंक्वायरीज करते हैं, तो वो इन सबको अलग अलग मेल प्रोवाइड कर सके, जिससे अगर उनको सेल पे जाना है तो उनको सेल वाले ईमेल पे सेल से रिलेटेड ही इंक्वायरीज हों, परचेज पे परचेज वाली हों, और सपोर्ट पे सपोर्ट टाइप की या सर्विस। अब एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि इस नाम से ईमेल आईडी मिलना कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पे जो हमारा वेब मेल है वो जीमेल है। मतलब जो भी मेल आएंगे और जाएंगे या मेल होंगे वो जीमेल के थ्रू होंगे, मतलब सारे मेल हमारे जीमेल पर स्टोर होंगे, ठीक है ना, जीमेल के वेब सर्वर पे, मेल सर्वर पे स्टोर होंगे, ठीक है। अब ये कंपनी चाहती कि कुछ ऐसा हो जाए, एक तो ये इजी हो जाए, जैसे अब ये सेल एबीसी है, अब मान लीजिए सपोज ये मुझे नहीं मिला तो मुझे इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा जो इसको यूनिक बनाएगा। मैं हो सकता है ईयर जोड़ दूं, मैं यहाँ पर कुछ और जैसे 1 2 3 4 कुछ डाल दूं, तो ये मुझे इस तरह से थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा। मैं कंपनी चाहती कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा मिल जाए जो एक तो ये ईजी हो जाए, ठीक है ना, मतलब सेल परचेज सपोर्ट ऐसे ही कुछ हो जाए। तो कंपनीज क्या करती हैं आजकल, आप उनके पास डोमेन जो होता है, मतलब जैसे ये एबीसी है, मान लीजिए इस एबीसी की एक वेबसाइट है जो ये होस्ट करती है, उसका नाम है abc.com। अब कंपनी ये चाहती कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ बना लूं जिससे मेरा जो वेबमेल सर्वर है वो मेरा ये डोमेन हो जाए, ठीक है, मतलब इस तरह से। इसका फायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो इसको ये सेल नाम से ही अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका खुद का डोमेन का वेबमेल होगा। तो जो अकाउंट बनेगा वो सेल का, वो इसके अकाउंट में बनेगा एबीसी। दूसरा, एक तो इसे कंपनी डोमेन मिल जाएगा, मतलब किसी को भी देगा तो ये अपने कंपनी के वेबसाइट का नाम भी इसके साथ पास कर देगा।
दूसरा ये सेल अगर वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को देना चाहता है, जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय छोड़ के गया दूसरे को देना चाहता है, तो वो आसानी से दे सकता है, उसका पासवर्ड दे देगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो भी मेल आएंगे वो इसके सर्वर पर स्टोर होंगे, मतलब इसकी स्पेस पर होंगे। तो अगर वो बैकअप लेता है या कुछ भी करना चाहता है तो आसानी से वो ले सकता है उसके सर्वर पे, और सर्वर अगर खुद का है तो और भी अच्छी बात है। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप भी अपना प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं, ठीक है, या और इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है ना, बनाने के साथ साथ हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको लाइव डेमो करके। जैसे मेरा जो डोमेन है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मेरा डोमेन है इंडियन कोड गुरु .in, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पे एक ईमेल आईडी बना लूं, मतलब अगर कोई भी मुझे मेल करता है तो वो इंडियन कोड गुरु .in पर आना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट, मान लीजिए मैं एक ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ support@indian code guru .in, ठीक है। मैं जीमेल यूज नहीं करता, ऑलरेडी मेरा जीमेल अकाउंट है, मैं बता रहा हूँ। तो वो चीज़ मैं कैसे बनाना चाहेंगे आप, वो मैं बताता हूँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले अपना सीपीएल का अकाउंट खोलना है। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए है जो वेबमेल बनाना चाहते हैं या जिन्हें वेबमेल बनाना नहीं आता है, प्लस उनके लिए भी है जिनको कंपनी ने बोला है कि ये आपका एक वेबमेल है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल से आपको बताया कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको कंपनी ने बोल दिया आपका ये मेल आईडी है, मतलब अब आपको प्रोफेशनली यही ईमेल आईडी यूज करना है अपने बिजनेस के लिए। मतलब सपोज उन्होंने बोला है कि आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो अगर कोई सेल किसी को भी आप मेल आईडी देंगे तो वो sale.abc.com होगा, ठीक है ना। और ये हम आपको इसका पासवर्ड दे देंगे, आप इसी पे मेल चेक करेंगे। आप अपना कोई जीमेल या कंपनी का जीमेल अकाउंट यूज नहीं करेंगे। कई जगह ऐसा होता है कि जहां पर दूसरे ईमेल अकाउंट्स नहीं ओपन होते हैं या लॉक होते हैं या बंद कर दिए जाते हैं, ब्लॉक किए जाते हैं। तो उस केस में कंपनी अपने जीमेल अकाउंट, अपना जो डोमेन अकाउंट है उसी को ओपन करने देती है, ठीक है। तो वो एग्जांपल वही मैं दे रहा हूँ। तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मुझे अपना जो डोमेन है, मेरी वेबसाइट है indiancodeGuru.in, जैसे मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा indiancodeGuru.in और उसके बाद स्लैश लगा के मैं लिखूंगा सी पैनल। इस पर मैंने एक वीडियो और बनाया है कि सी पैनल क्या होता है, आप चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि सी पैनल कैसे ओपन होता है, क्या होता है, वो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, तो मेरा ये सी पैनल अकाउंट खुल गया, मेरा ऑलरेडी मैंने यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज जनरली वही आदमी कर पाएगा जिसके पास सी पैनल का क्रेडेंशियल्स होंगे। मतलब अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं तो वहां का जो एडमिन होगा, आईटी एडमिन होगा, वही आपको ये चीज देगा, ठीक है। नहीं तो आपको सिर्फ ईमेल आईडी बना के दे देगा, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बनाना चाहते हैं। तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको डाल के लॉग इन करना है। तो हम जब लॉग इन करेंगे तो ये हमारे सी पैनल ओपन हो गया, ठीक है। इस सी पैनल में हम जब नीचे साइड जाएंगे तो एक ईमेल का सेक्शन आएगा जिसमें यहाँ पर आ रहा है ईमेल अकाउंट, ठीक है ना। हम इस ईमेल अकाउंट पे जाके क्लिक करेंगे। तो जब आप डोमेन बुक कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको एक ईमेल आईडी मिलता है, ठीक है। वो अपने जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो मेरे इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 10 अवेलेबल, मतलब मैं मैक्सिमम 10 बना सकता हूँ। आपके प्लान पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमेल आईडी का प्लान लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपना एक ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं। तो हम गए यहाँ पे क्रिएट पे, ये क्रिएट है। अच्छा, ये जो व्यू है ये अलग भी हो सकता है क्योंकि सी पैनल की जो थीम है वो अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर वो यूजर नेम मांग रहा है, तो मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ सपोर्ट के नाम से। तो देखिए, नाम तो सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है indiancodeGuru.in, मतलब मेरा जो है ईमेल आईडी वो बनेगा सपोर्ट और उसका जो वेबमेल रहेगा वो रहेगा indiancodeGuru.in @indiancodeGuru.in support.@indiancodeGuru.in, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड, तो आप जैसे अपन नॉर्मल जीमेल में पासवर्ड रखते हैं, इसका क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो मैं भी आपको दिखाने के लिए सिंपल मैं इसका पासवर्ड रख रहा हूँ इंडियन कोड गुरु 123, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए इंडियन कोड गुरु 123, ठीक है ना। ये मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है ना। या इसकी पासवर्ड की स्ट्रेंथ उसने 100 में से 80% होना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ वो पूछ रहा है स्पेस। मान लीजिए आपका प्लान कितना बड़ा है और आप सपोज कोई, जैसे मैंने कहा ना, आप सेल का परचेस का अलग अलग अगर बना रहे हैं, इसी तरह से आप बनाएंगे जैसे यहाँ पे मैंने सपोर्ट के लिए बनाया है। तो आप यहाँ पे सेल परचेस वगैरह का अलग बनाएंगे, ठीक है। तो उसको कितनी स्पेस देना है, सपोज आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि 100 MB से ऊपर, 100 MB तक का मेल ही आप रिसीव कर सकते हो, या आपको जगह सिर्फ 100 MB की मिलेगी। मतलब आपका डेटा, आपके सर्वर पे स्पेस कितनी है या आपने प्लान कितने का लिया है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मेरा है, मैंने 1024 जो डिफॉल्ट है मैंने रहने दिया, आप चाहें तो यहाँ से बदल सकते हैं,
ठीक है, नीचे अनलिमिटेड ऑप्शन भी आ रहा है। अनलिमिटेड मतलब जितनी भी सर्वर पे स्पेस है वो सब इस मेल के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये चॉइस इज योर, आपके ऊपर है आप इसे कैसे देना चाहते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। तो इट टेक टाइम। देखिए, तो यहाँ मैसेज आ गया, सक्सेस क्रिएट सपोर्ट @indiancodeGuru.in। ठीक है ना। तो लिस्ट में जब मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए बना हुआ आ गया support@indiancodeGuru.in। तो यहीं पे देखिए ऑप्शन दिया है, आप यहीं से मेल चेक कर सकते हैं, आप उसे मैनेज कर सकते हैं ये सब। बट ये ऑप्शन सिर्फ तभी दिखेंगे जब आपके पास सी पैनल का ऑप्शन है। ये सारे चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास सी पैनल का यूजर नेम पासवर्ड होगा। तो चलो मान लेते हैं कि ये नहीं है और मुझे कंपनी ने बोला है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो है support@indiancodeGuru.in। मतलब अब आप इसी पर मेल करेंगे, इसी से मेल रिसीव करेंगे, और जब भी आप कंपनी से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपको ये वाला मेल आईडी ही देना है। तो ये हमारा एक काम हो गया कि सपोर्ट indiancodeGuru.in नाम का मुझे बन गया। अब अगला स्टेप ये आता है कि मैंने मान लीजिए अपने यहाँ के क्लाइंट पे या मुझे किसी ने दे दिया है कि ये आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड आपका indiancodeGuru123। ठीक है ना। ये मैंने, अब मैं इस पे मेल चेक कैसे करूंगा या मेल करूंगा कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको करना ये है कि जिस कंपनी का अपन ने डोमेन आपको मिला है, जैसे ये indiancodeGuru.in आ रहा है, ये आपका वेब मेल है या मेल सर्वर है, आपको वो वेबसाइट खोलनी है, जैसे इंडियन कोड गुरु, ठीक है .in। आपको वेबसाइट का पूरा एड्रेस लिखना है, उसके बाद स्लैश लगा के लिखना है वेब मेल, ठीक है, और एंटर दबाना है। जैसे सी पैनल हमने स्लैश सी पैनल किया था, वैसे स्लैश वेब मेल करना है। जो भी कंपनी का डोमेन है जिस पे आपको अकाउंट मिल रहा है, जैसे अपन ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि जैसे ये abc.com है, तो ये इसका डोमेन हो गया। और जब भी मुझे इसको ओपन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, abc.com/web मेल। ठीक है, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पर देखिए वेब मेल ओपन हो गया है। अब यहाँ बोल रहा है कि आप अपना यूजर नेम डालिए या ईमेल आईडी डालिए। तो मेरा ईमेल आईडी क्या था, मेरा ईमेल आईडी है इंडियन कोड, सॉरी मेरा ईमेल आईडी है support@indiancodeGuru.in। ठीक है, फिर पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने क्या रखा था, मैंने पासवर्ड रखा था इंडियन कोड गुरु 123। ठीक है, ये मैंने डाला। अच्छा, ये वाला प्रोसेस आप कब करेंगे, जब आपको अकाउंट मिल जाएगा और कंपनी कह रही है कि अब आप इसी से मेल चेक करेंगे और इसी से मेल करेंगे, इसी इंटरफेस को आप यूज करेंगे। ठीक है, मैंने लॉगिन किया, देखिए लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। पासवर्ड सेव करने के लिए पूछ रहा है, अगर आपको रोज रेगुलर जरूरत पड़ी तो आप पासवर्ड ब्राउजर में सेव कर लीजिए, जिससे आपको बार बार मतलब पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े। अब ये जो मेल इंटरफेस आपके सामने दिख रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पर हमें कई ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि ये दिया है राउंड क्यूब दिया हुआ है, हॉर्डे दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली वेब मेल इंटरफेसेस है, मतलब जैसे आप जीमेल का इंटरफेस देखते हैं वैसे ये एक फ्री ईमेल वेब इंटरफेसेस हैं, मेल इंटरफेस है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर हॉर्डे पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। मैं इस राउंड क्यूब पे क्लिक करूंगा और अगर आप चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहें तो आप इस पर टिक करके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं, मतलब ये एक ऑप्शन दे रहा है कि मैं चाहूँ तो हर बार नए नए इंटरफेस पे अपने ईमेल को खोल सकता हूँ। मतलब ईमेल तो वही रहेगा, अकाउंट वही रहेगा, बट इंटरफेस जो लुक है वो बदल जाएगा। तो मैंने राउंड क्यूब पे जैसे मान लीजिए क्लिक किया, मुझे मान लीजिए यही रखना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये एक इंटरफेस आ गया। ठीक है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ईमेल आईडी आ गया जिसमें उसने जो सी पैनल पे अपने बनाया था उसमें आपको डिफ़ॉल्ट बन गया, जिसमें उसने आपकी कुछ, देखिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग दी है। ठीक है, इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप इस ईमेल आईडी को अपने जीमेल अकाउंट से या अपने फ़ोन के फ़ोन डिवाइस पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब अगर आपको मेल करेगा तो आप उसे फ़ोन पे भी या जीमेल पे भी ले सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि यार मैं ये ईमेल ना खोलूँ या ये इंटरफेस ना खोलूँ और कोई मुझे मेल करता है अगर मेरी कंपनी क्या सपोर्ट पे, तो वो मुझे अपने जीमेल पे मिल जाए या मेरे फ़ोन डिवाइस पे अवेलेबल हो जाए, वो भी है। तो वो उसके लिए ये सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। खैर, अभी अपन उस पर बात करते हैं कि ये हमारा इंटरफेस खुल गया है। अब मैं यहाँ से क्या क्या कर सकता हूँ। तो देखिए ये इनबॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ईमेल सारे आ जाएंगे। नॉर्मल इंटरफेस, कुछ कुछ इंटरफेस आपको वैसे ही मिलेगा, जैसे ड्राफ्ट होता है, सेंड, तो ये सब अपन जीमेल में भी देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट मुझे मेल करता है किस आईडी पे, इस आईडी पे, विच इज support@indiancodeGuru.in। ठीक है ना। तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड मिलेगा यहाँ पे, चलिए। तो मैं गया अपने दूसरा टैब खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा टैब पे मेरा जीमेल है, मैं जीमेल खोल रहा हूँ।
मेरे यहाँ पे दिया हुआ जीमेल मैंने खोल लिया, आप अपना जीमेल अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखिए मेरा एक ऑलरेडी एक अकाउंट है इंडियन कोड गुरु 2019 जीमेल पर। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव है, मैं इस पर लॉगिन कर रहा हूँ। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं जीमेल से या कोई भी बंदा जब मुझे मेल करेगा उस मेल आईडी पे, तो वो कैसे जाएगा। देखिए तो जीमेल का इंटरफेस जैसे आपको पता ही है, तो मैंने यहाँ पे कंपोज पे गया। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है, इट टेक टाइम, शायद नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरफेस टाइप से ही आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, क्योंकि अगर जीमेल पे मेल किया होगा आपने तो टू। अब टू में मान लो मैं मेल कर रहा हूँ किसको, सपोर्ट @ इंडियन कोड गुरु .in, मतलब मैं अपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी पे मेल करवा रहा हूँ। सपोज ये कोई क्लाइंट मेल कर रहा है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया है जैसे टेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है फॉर एग्जांपल हेलो। ठीक है, आप चाहें तो कोई अटैचमेंट करके भी भेज सकता हूँ। एग्जांपल के लिए अपन कोई अटैचमेंट देख लेते हैं। जैसे कोई पिक्चर ले ली है मैंने, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, सपोज जैसे व्हाट्सअप की पिक्चर है, या ये मैंने अटैच करके रखी हुई है, ये मैंने भेज दिया, ये मेरी फाइल इसमें अटैच हो गई है। अब इतना लिखने के बाद मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेल सेंड लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मुझे कहाँ जाना है, अपने इस अकाउंट पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके जब मैं इनबॉक्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू जो मेरे को लगता है वो ये है कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल जो बड़ी जैसे जी गूगल है, आप जीमेल वगैरह से जब मेल करेंगे तो यहाँ आने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। सेम चीज़ है कि जब मैं यहाँ से किसी जीमेल आईडी पे मेल करूंगा तो वहां पे भी मुझे कुछ इश्यूज आते हैं, इट टेक टाइम। ठीक है ना, देखिए अभी तक यहाँ पर ईमेल मुझे नहीं पहुंचा है। ठीक है ना, और अगर मैं सेंड पे देखूं तो देखिए यहाँ पर उसने मुझे बताया कि मैं भेज चुका हूँ इसको। देखिए यहाँ पे मुझे बता भी रहा है वो कि मैं support@indiancodeguruin पे भेजा है। यहाँ पे जाके फिर से एक बार मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि देखिए मैंने रिलोड किया तो देखिए यहाँ पर आ गया टेस्टिंग। ठीक है, ये इंडियन कोड गुरु जी, मतलब मैंने आपका जीमेल अकाउंट है इस नाम से, वो यहाँ बता रहा है टाइम और वगैरह जो नॉर्मली आता है वही। अब मुझे इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, तो देखिए यहाँ पर उसने बता दिया मैसेज कहाँ से, इमेज भी दिखा दी। ठीक है ना, ये तो इट इज़ अ बेसिक ऑप्शन, आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। आप यहीं से इसे ऐड भी कर सकते हैं, इस पे जाके क्लिक, देखिए ये जीमेल से आया हुआ है। तो इस तरह से कोई भी अब आपको यहाँ पर मेल करेगा तो आपको इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ आप मेल कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या बोला, आप इंटरफेस कोई भी यूज़ करें उसमें कंपोज ऑप्शन पे जाना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया सपोर्ट। अब मैं किसको भेजना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा इंडियन कोड गुरु 2019 @gmail.com। ठीक है, सब्जेक्ट तो मैंने कहा था, मैंने लिख दिया रिवर्स टेस्टिंग। आप कुछ और भी रख लें, कोई इशू नहीं है। रिवर्स टेस्टिंग, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ हाई करके मैंने अब यहाँ से मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। तो देखिए मैसेज सेंड आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, आपके सेंड में जाके अपन देख लेते हैं एक बार। सेंड पे जाके मैं देख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब मैं जा रहा हूँ अपने जीमेल अकाउंट पे कि अगर मैं किसी क्लाइंट को मेल करता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा मैंने एक चीज़ जो देखी है वो यही है कि इट टेक टाइम, मतलब और कभी कभी तो ये भी होता है कि आपके हो सकता है कि वो ट्रैश में जाके, सॉरी, स्पैम में चला जाए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर आप अ, जब अपन स्पैम में जाते हैं तो भी आप एक बार देखें, या आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मैंने देखा है जनरली, क्योंकि जीमेल की सिक्योरिटी ज़्यादा है तो वो ऐसे इस तरह की ईमेल को अलग तरह से देखता है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है कि आएगा। हाँ, कभी कभी तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि कभी कभी तो 2-4 घंटे, कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी तो लगता है। बट लेट्स होप अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिले कि जीमेल पे वो चीज़ तुरंत आपको रिसीव हो जाए।
देख लेते हैं इसमें, एक मिनट मैं इसमें देखता हूँ, मैं लोड करा लेता हूँ। इसमें तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, मतलब ऐसा वैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, मिलेगा आपको। जैसे लेबल्स पे जाके देख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर जो स्पैन है इसको मैं शो करवा लेता हूँ। ठीक है, अभी तक यहाँ शो नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ से जाके शो किया सेटिंग पे जाके। अब मैं जाता हूँ और स्पैम पे क्लिक करता हूँ। देखिए, अब आप देखिए, मैंने आपको जो बोलना चाह रहा था वो ये था। देखिए, मतलब जो मेल आया है उसे गूगल ने या जीमेल ने आपके स्पैम अकाउंट में डाल दिया है। देखिए, ये, क्योंकि वो इसको सस्पिशियस मांग रहा है, जो भी है। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप इसे रिपोर्ट नॉट स्पैम कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये अगली बार आपके इनबॉक्स में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह के मेल बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कंपनी का, कि कंपनी में क्या होता है कि जैसे जो मेल वो बना रही है, तो जैसे आप अनरिस्ट्रिक्टेड है, अभी यहाँ पे जो मैंने मेल बनाया था, वापस मैं सी पैनल पर हूँ मान लीजिए, तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि यहाँ से मैं क्लिक करके डिसाइड कर सकता हूँ। देखिए, रिसीविंग इनकमिंग मेल, सेंडिंग आउटगोइंग मेल या लॉगिन, मतलब मैं यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ उस चीज़ को, कि सपोज ऐसा भी, क्योंकि जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप रिसीव कर सकें, आप सेंड ना कर सकें, तो आप यहाँ से इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने मेल करके आपको दिखाया है, आप मेल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको मेल आ सकते हैं। इस नाम से आप मेल किसी को नहीं कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, आप उसका लॉगिन सस्पेंड भी कर सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए ये सेल abc.com का एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूँ, कि मैंने इस बंद किसी बंद अभी कुछ सालों तक मेरा एक बंदा था मेरी कंपनी का, वो इसको यूज़ कर रहा था, एम्प्लॉय था, वो इसको यूज़ कर रहा था। ठीक है, अब हुआ ये कि वो चला गया, उसने जॉब छोड़ दी, और मुझे डर है कि कहीं वो कहीं और से लॉगिन करके उस ईमेल इन्फॉर्मेशन को फैच ना कर ले। तो जैसे ही उसने जॉब छोड़ी, मैं यहाँ से उसके लॉगिन को सस्पेंड कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि वो कहीं भी बैठ के या कोई भी इस अकाउंट को मेल में चेक नहीं कर सकता। ये चीज़ हमें एडवांटेज देती है कि हमें प्रोफेशनल ईमेल यूज़, कंपनी प्रोफेशनल ईमेल यूज़ क्यों करती है, क्योंकि जीमेल में प्रॉब्लम ये है कि जीमेल में कोई सुपर यूज़र नहीं होता कि आपका पासवर्ड अगर रीसेट कर सके। मैं बिना पासवर्ड डाले भी यहाँ से, मैं वापस आपको बैक करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ से देखिए, यहीं से बैठे बैठे बिना यूज़र नेम पासवर्ड डाले भी यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर एडमिन हूँ तो मैं किसी भी अकाउंट का मेल चेक कर सकता हूँ, मुझे उसका पासवर्ड डाले बिना ज़रूरत नहीं है। इसलिए कंपनीज ये वाले प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं और भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं इस टाइप से टेक्निकली, तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके बारे में आपको जानकारी देने की। और फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब